पंजाब में तो और भी चीज़ें हो रही हैं कि साहब कि ये कुछ सुनने में आ रहा है कि अभी तक तो यही बात थी जो पिछली बार आपने बात ये की थी कि भाई बीजेपी तो अकेले ही लड़ेगी और अकेले लड़ने में ही अच्छाई है बीजेपी के लिए। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि साहब की बातचीत ये चल रही है कि साहब की सुखबीर बादल की मुलाकात हो गई, फिर सुखबीर बादल पे आज हमला भी हो गया और कह रहे हैं कि साहब की अकाली और बीजेपी वापस मिल सकते हैं। और वही लोग जो कह रहे थे कि हम अकालियों से कभी नहीं मिलेंगे, वही जो है वो ज़ोर-ज़ोर से ढोल पीट के कह रहे हैं कि ये तो अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड। तो थोड़ा आप मेरे अरे कन्फ्यूज़न कंफ्यूजन को कम करें। कंफ्यूजन आप यकीन मानिए, आप जयपुर राजस्थान में बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे लोग जमीन पे यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं कि ये वास्तव में हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। और पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ये संभावनाओं का खेल है सारा। सच्चाई ये है कि जिस वक्त ये बात आज से 3 महीने पहले कही थी कि साहब बीजेपी कैन कम टू पावर बाय एट इट्स ओन, उस वक्त सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट थे। और मैंने आपको ये कहा था कि एक कलाकार हैं, बहुत अच्छी कला है इनके पास, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ विक्ट्री। तो ये जो है ना, उनकी कला है। बहरहाल कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका बहुत भारी विरोध हुआ है। टिकसान सूद करके एक ना यहाँ पे सीनियर लीडर है, उनके ग्रुप के कुछ लोग हैं, 111 सीनियर पदाधिकारी, जिन्होंने एक साथ रिजाइन कर दिया बीजेपी से। सुखविंदर सिंह गरेवाल करके एक बहुत सीनियर 34-35 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के लीडर है पंजाब में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और एक बड़े सीनियर लीडर हैं हरजीत सिंह गरेवाल, जिनको फाइनली जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन लगा के उनको एडजस्ट किया है। तो कुछ स्टेप्स जो है बीजेपी ले भी रही है, परंतु जो आपने बात की है, ये स्पेकुलेशंस जो है वो उसके बाद उठी जब सुखबीर बादल जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिलके आए। और मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स जो है ये बार बार कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकाली दल के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वी विल फाइट इंडिपेंडेंटली। उसमें चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो तत्कालीन तब के, और उसके अंदर चाहे नितिन नवीन हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। एक कैविएट जो मैं आपके चैनल पे पहले भी बोला था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि उस वक्त तक प्रधानमंत्री जी ने कभी इस बारे में बात नहीं कही थी कि भाई हम शिरोमणि अकाली दल के साथ जाएंगे या विरोध में जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई होप है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के माध्यम से है कि वहां पे कोई अलायंस हो सकता है, बिकॉज प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च नेता है बीजेपी के, और यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान है सुखबीर सिंह बादल। और सच्चाई एक और है कि अगर आप चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए पिछला, तो 2022 में केवल 3 सीटें आई थी शिरोमणि अकाली दल को, उसमें से भी 2 जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। एक ही उनके पास जो है एमएलए बची हैं जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया की वाइफ है। तो तो इतना मतलब बुरा घर वाले हाल हैं, शिरोमणि एक अकाली एमएलए, दल। एक एमपी, दोनों घर वाले। हाँ दोनों, हाँ वो बादल साहब की वाइफ है, और ये जो है मजीठिया की वाइफ है। तो दोनों परिवार में ही है सीटें इनकी, उसके बाहर इनके पास कुछ भी नहीं है। और बठिंडा की सीट कैसे जीती गई वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि बहुत जोर लगा उस सीट को जीतने के लिए। बहरहाल बीजेपी जो है वो भारत के अंदर केंद्र में शासन कर रही है तीसरी टर्म में, और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे तीसरी चौथी टर्म में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। और अगर आप देखें तो आधे से ज्यादा भारत के ऊपर आज भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, या किसी अलायंस के साथ है या डायरेक्टली है। और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे यूपी का चुनाव है, अभी हिमाचल का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, तो इसमें अपेक्षित है कि हिमाचल में और यूपी में बीजेपी रिपीट कर सकती है। हिमाचल में तो 100% है, कोई मतलब कुछ भी हो, कांग्रेस नहीं आती इस बार। तो बादल्स के पास जो है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और इनके 100 साल के अकाली दल के इतिहास में इतनी बुरी हालत अकाली दल की कभी नहीं हुई। और जो पंथिक राजनीति है पंजाब का, जो फ्रेमवर्क है रिलीजियस पॉलिटिक्स का, उसके अंदर भी दे आर लूजिंग ग्रिप। शिरोमणि अकाली दल, उनको एज जो है आज वारिस पंजाब दे अकाली दल वारिस पंजाब दे जो है वो इनसे ज्यादा पॉपुलर है पंथिक राजनीति के क्षेत्र में। और एक जो कार्ड है वो भगवंत मान ने भी प्ले कर दिया है। आप जानते हैं कि राजोवाड़ा जो हैं उनके पैरोल के लिए द चीफ मिनिस्टर हैज पर्सनली रिटन टू दी गवर्नर कि 10 दिन की इनको पैरोल दी जाए। अब वो जो है एक ऐसा मुद्दा उठ गया इनके चिट्ठी लिखने से, जो अकाली दल को भी बॉदर करेगा, बिकॉज सुखबीर बादल ने पास्ट में
ये कह रखा है कि राजोआना जो हैं वो इज अ टेररिस्ट, और ये जो है ये कहते हैं कि साहब ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हिज मदर इज नॉट वेल, इनको जो है वो पैरोल मिलनी चाहिए। और आप देखें कि तमाम जितने और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या जो इतने और प्रिजनर्स हैं उनको, या जो रेप में कन्विक्टेड है उनको भी पैरोल मिल जाती है, तो इसको भी पैरोल मिलने में मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। पर इसका जो पॉलिटिकल आप कह लीजिए कि बेनिफिट है वो आम आदमी पार्टी लेने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी इज नाउ ट्राइंग टू प्ले अ रोल इन पंथिक पॉलिटिक्स ऑल्सो, और वो एक तरफ जहां भगवान शिव के भजन करा रहे हैं और राम कथा करा रहे हैं, वहां साथ साथ ये पंथिक पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है दे आर ट्राइंग टू प्ले अ रोल। तो ये जो है ना, ये चीजें बड़ी दिलचस्प है, और ये चीजें कंफ्यूज भी बहुत कर रही हैं लोगों को कि विच साइड आर दे रियली ऑन।